अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माय चैनल माय किचन फूड। आज हमारे किचन फूड में बनेगी मकई की रोटी और मक्खन वाला साग। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और ये बहुत ही इजी तरीके से हमने रोटी बनाई है और साग भी बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाता है। चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार होती है। देखिए साग हमारा बैठ गया और ये पकना भी शुरू हो गया, नीचे चला गया। ये हमारे पास आपको हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची दिखाई थी जो हमने चॉप कर ली है। चॉप करके डालें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और तड़का भी इसी का जाएगा। आपने हमारी रेसिपी पूरी फॉलो करनी है, फिर आपको दिखाएंगे कि इसका तड़का कैसे तैयार होता है। ये इसका तड़का बहुत ही मज़े का और खुशबूदार होता है। चलें अभी 1 घंटे के लिए इसे पकने में मीडियम लो पे, और 1 घंटे के बाद हम आपको मिलते हैं। आप बीच बीच में चेक करते जाएँ। साग को 1.5 से 2 घंटे हो गए पकते हुए। देखिए इसे बबल आ रहे हैं, पानी इसका ड्राई हो रहा है। हमने चूल्हा तेज़ कर दिया था। हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। 1.5 घंटे में तैयार हो जाता है आपका साग। इसी में आप फ्रेशन भी बना सकते हैं। अब चूल्हा बंद करेंगे और इसे खुश्क आटा इसमें डालेंगे। चूल्हा बंद कर दे, बबल आ रहे हैं तो इतना पानी होना चाहिए साग में, वरना ये ज़्यादा थिक हो जाए। अब देखिए हम घोटने की मदद से चूल्हे से हमने उतार दिया। अब ये हमारे पास है घोटना। आप बीटर से भी कर सकते हैं, बीटर से जल्दी हो जाएगा। अब ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा, हम दिखाएंगे कि किससे ड्राई होता है ये पानी। देखिए मुलायम हो गया हमारा साग, बहुत ही अच्छा था साग। ये हमारे पास है आटा, इसे पंजाबी में अल्लन कहते हैं। आपने इसकी गुटलियाँ नहीं बनने देनी, जल्दी जल्दी आपने इसे ऐसे घोटते रहना, बहुत जल्दी हो जाएगा। बीटर से तो और भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन लकड़ी के जो स्पून होते हैं उसका अपना भी एक टेस्ट होता है, लकड़ी का साथ साथ आता रहता है। आप इसे घोटते हैं 5 मिनट में ये आपका बिल्कुल मलाई जैसा साग हो जाएगा। देखिए ठीक होना शुरू हो गया, पानी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन थोड़ा सा आटा इसमें और जाएगा अभी, जिससे और ये मुलायम होगा। चलो इतना बहुत है। तकरीबन हमने 1 प्याली 1 कप के करीब इसमें आटा शामिल किया है। चलें आप इसे घोटते जाएं। अब हमने देखिए कढ़ाई में ऑयल डाला, इसमें जाएगा जीरा हमारे पास। आप घी में कर लें, ऑयल में कर लें, बटर में कर लें, ये आपकी मर्जी। ये हमारे पास अदरक लहसुन है चॉप किया हुआ। तड़का हमारा तैयार हो रहा है। तो साग को देखिए हमने अच्छी तरह से देखें मैश कर लिया। ये घोट के इसे घोटना कहते हैं। घोटने की मदद से बहुत ही अच्छा होता है। अब तड़के में हमने लहसुन, अदरक और ज़ीरा डाला, और अब जाएंगी इसमें हरी मिर्ची हमने ली हैं, वो जाएंगी इसमें। तड़का हमारा देखिए रेडी हो रहा है। हमने चूल्हा हल्का किया हुआ था। अब इसमें हमारे पास ये हरी मिर्ची हमने चॉप की है, 5 से 7 ली थी हमने। अब हमारे पास ये मसाले हैं। हल्दी पाउडर लिया 1 स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया, आपको पता हमें हरी मिर्ची भी शामिल किया, धनिया पाउडर लिया और नमक लिया। क्योंकि नमक कम था, हमने 1 स्पून ही शामिल किया था। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गई, फिर हम अपने मसाले शामिल करेंगे इसमें। इसका तड़का भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि तड़के के बगैर साग हमारा, अगर तड़का अच्छा नहीं लगा होगा तो साग की आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तड़का मज़ेदार होगा तो समझे साग भी आपका सही बनेगा, वो टेस्ट आएगा। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा। अब चूल्हा आप हल्का कर दें, इसमें हमारे मसाले जाएंगे। हम मसाले भी साथ भूनेंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो मसालों का कलर हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा भूनना है इसे। अब इसमें साग शामिल करें जितना आपको चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, सारा चाहिए, आप सारे शामिल कर दें। लेकिन हम ऐसे ही थोड़ा सा शामिल करेंगे, बाकी हम फ्रीज़ कर देंगे। थोड़ा सा हमने रख लिया जो हम फ्रीज़ करेंगे, और बाकी तो हमने तड़का लगा लिया। देखिए कितना अच्छा तड़का हमारा तैयार हुआ है। इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि साग तो पता है आपको, पता मसाले और अदरक लहसुन सब चीज़ पकी हुई है इसमें।
फाइनली देखें हमारा साग रेडी हो गया। अब आप चूल्हा बंद कर दें या 5 मिनट के लिए दम पे लगा दें। बहुत ही मज़े का साग हमारा तैयार हुआ है। आपने हमें कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आपको हमारी साग की रेसिपी कैसी लगी। आटे को गूंदने के लिए देखिए हमने 1 कप दूध लिया। इससे रोटी बहुत ही सॉफ्ट और नरम तैयार होगी हमारी और मीठी बनेगी। हम आटा गूंद नहीं रहे, ये इजी तरीके से बन जाती है। ये उन लोगों को भी आएगी जिन्हें मकई की रोटी बनानी नहीं आती। अब इसमें जाएगा पानी, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें ताकि बैटर आपका अच्छे से तैयार हो सके। और पानी जाएगा क्योंकि ये ड्राई होता है आटा और पानी ज़्यादा इसमें जाएगा। बैटर हमने ऐसा तैयार कर लिया। पानी आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है क्योंकि हम तो अंदाजे से कर लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता चलता कि बैटर ऐसे होना चाहिए जैसे बेसन नहीं घोलते आप पकौड़ों के लिए। देखिए ऐसा बैटर है। आटा भी हमारा बहुत अच्छा है, ये देखिए। अब हम तवा हमने रख दिया चूल्हे पर। तवा हमारा गर्म हो रहा है लेकिन हमने इतना तेज़ गर्म नहीं किया, कम किया, हल्का सा चूल्हा जलाया हुआ ताकि ये चिपके ना। अब तवे पे लगेगा घी, थोड़ा थोड़ा घी लगा लें तवे पे। अब ये ऐसे लें हम बैटर, ये खुद ब खुद फैलता जाएगा। जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी हो उसी हिसाब से आप बैटर ले सकते हैं। अभी ये छोटी है, आपकी रोटी गोल बनेगी। आप इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करें। चूल्हा हम बाद में तेज़ करेंगे, अभी मैं चूल्हा तेज़ नहीं किया कि जितनी आपको रोटी बनानी है उतनी बड़ी कर लें। वो ज़्यादा मोटी भी ना हो, कच्ची रहे अंदर से। वैसे तो ये रोटियां मोटी होती हैं लेकिन हम पतली पतली बनाएंगे। अब चूल्हा हम तेज़ कर देते हैं और देखें हमने रोटी बिल्कुल गोल कर ली है और पतली पतली बनाई है। चूल्हा तेज़ हो गया, घी लगा हो तवे पे, अभी ये चिपकेगी नहीं है। दूसरी तरफ भी हम घी लगाएंगे लेकिन तवा हमारा थोड़ा सा लाइट है, गरम, अब तेज़ हो जाएगा। ये वैसी रोटी बनेगी जैसे लोग पहले ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग वगैरह रोटी बनाते थे, वैसा ही टेस्ट होगा। लेकिन ये पतली होगी। और देखिए नया ज़माना तो नए तरीके हैं रोटी बनाने के, तो आप इसी तरीके से फॉलो करें तो आप इजीली मकई की रोटी तैयार कर लेंगे। आप थोड़ा सा घी ऊपर से और शामिल करेंगे क्योंकि हमने रोटी को पलटना है, ये चिपके ना नीचे से। अब चेक कर लेते हैं, देख आप ऐसे खा के सिपो टूटेगी नहीं क्योंकि ये टूट जाती है जल्दी से रोटी। ये गंदम के आटे की तरह नहीं होती। अभी आपने इसे टच नहीं करना, थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर आप इसे घुमा सकते हैं पराठे की तरह। चलें आप इसे आप टच करें, आप ऐसे घुमाते जाएं, हल्के हाथ से आपने घुमाना है क्योंकि ये टूटे ना, ये नाजुक होती है रोटी, टूट जाती जल्दी। कोशिश करें जलने भी ना दें। चेक कर लेते हैं दूसरी तरह से। आँच का आपने ख्याल रखना, ज़्यादा तेज़ भी ना हो और बिल्कुल ऐसे भी ना हो कि कच्ची रह जाए आपकी रोटी। देखिए हमारी रोटी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। आप इसे हम उतार लेते हैं और दूसरी रोटी भी डालते हैं। मैंने चूल्हा हल्का कर दिया पहले से। देखिए कितनी अच्छी मकई की रोटी तैयार हुई है। दोबारा से घी लगा लें, आप देसी घी भी ले सकते हैं, पहले वक्तों में तो देसी घी था। देखिए दोबारा से बैटर डालेंगे, ये खुशबू फैलता जाएगा। ऐसे घुमाते जाएंगे आप। चलिए ये भी रोटी हम उतार लेते हैं। फिर बाद में ये टूट गई है, आपको पता है ये नाजुक होती है। ऐसी तमाम रोटियां जितनी आपको ज़रूरत है तैयार कर लें।
फाइनली देखिए हमारी रोटी और साग की रेसिपी रेडी होगी। अब इसे मक्खन के साथ पेश करें आप रोटी पे भी मक्खन रख सकते हैं कि रोटी हमारी गर्म है। चलिए, आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपके दर से हम सीख करें, बरकत दे, आसानियाँ पैदा करें। फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।